दिस इज अमीद और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आपका जो जैक दिल्ली का काउंसलिंग शेड्यूल अभी आ चुका है। टू गेट सेम इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज काइंडली चेक माय इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड रिक्वेस्टेड वीडियोस। लेटेस्ट अपडेट है और जैसा हम आपको पहले से बता रहे थे कि वो 20 दिन का समय एटलीस्ट देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वही हुआ है। 24 दिन का समय आपको मिल रहा है यहाँ पे कि 24 दिन तक आप रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब आज 31 से लेके आपको 23 जून तक रजिस्टर करने का टाइम दिया जा रहा है। 1500 रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, ये आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा जिसमें कि चॉइस फिलिंग आपको करना है। फिर जब राउंड 1 होगा फिर डिसीजन मेकिंग, सब कुछ पूरा हम डिटेल में बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन सही समय पे मिले। तो 23 जून 6 बजे शाम तक आप कर सकते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन। एक बार मिस कर गए तो फिर आपका काउंसलिंग नहीं हो पाएगा, आपका रैंक रखा रह जाएगा। तो यहाँ पे जो फिजिकल वेरिफिकेशन ये सब हो गए वाला है। जो रिजर्व कैटेगरी से हैं, खास करके जो डिफेंस कोटा वाले हैं या फिर बोनस पॉइंट केएम कैटेगरी, कश्मीरी माइग्रेंट, ये सब के लिए अलग अलग टाइम दिया गया है। ये आप चेक कर सकते हैं अगर आप उस कोटा में आते हैं। तो फर्स्ट राउंड का जो है 27 जून को आपका रिजल्ट आएगा 2 बजे के बाद। जैसे ही आता है हम आपको अपडेट करेंगे। फिर दिल्ली उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। सीट मिल गया तो अगर आपको सीट लेना है या आगे राउंड में जाना है या फिर सीट लेके वहीं पे एडमिशन लेना है तो आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग नहीं की है, इवन आप पेमेंट कर दिए तो भी आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो पेमेंट और रिपोर्टिंग दोनों इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग कैसे करना है, अलग अलग टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 10 से 3 तक का टाइम रहता है रिपोर्टिंग का किसी भी दिन का। तो दिल्ली रीजन SC ST वालों के लिए 29 जून को होगा। 10 से 3 बजे के बीच में आप जा सकते हैं, कोई भी रैंक हो आपका। फिर दिल्ली रीजन EWS या आप जो सब कैटेगरी है SG CW दैट इज डिफेंस कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, ये सब के लिए आपका सिंगल गर्ल जो भी हैं SG वाले, तो उसमें 1 जुलाई को आपको होना है। फिर इसके बाद दिल्ली आउटसाइड दिल्ली सारे कैटेगरी जितने भी हैं उनका 2 जुलाई को होगा। फिर 3 को JEE मेंस का जिनका रैंक 20,000 या उससे कम है तो उनको जनरल वाले को 3 जुलाई को करना है। फिर 20,000 से ऊपर वाले रैंक को 4 जुलाई को करना है। ये हो गया आपका कंप्लीट शेड्यूल। हर एक राउंड के बाद ये ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ध्यान से आप सुन लें, अगर पहला राउंड में आप करवा लिए फिजिकल वेरिफिकेशन तो बार बार नहीं जाना है फिजिकल वेरिफिकेशन कराने। तो एक बार आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। उसमें मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, ऐसा नहीं कि फिजिकल मतलब आपको वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको डॉक्यूमेंट लेके जाके दिखाना पड़ता है आपका, तब कंफर्मेशन हो जाता है। फिर आप डिसीजन ले सकते हैं अगले राउंड में जाना है, इसी राउंड में कंफर्म करना है सीट, वो सब कर सकते हैं। वो सब करने का जो टाइम है 4 तारीख तक है। और उसके बाद 19 जुलाई तक आप अगर पेमेंट कर दिए तो 19 जुलाई से पहले पहले आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिफंड नहीं होगा। ये हर एक राउंड के लिए एप्लीकेबल है। फिर सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट है वो 6 जुलाई को हो जाएगा 2 बजे के बाद। और उसके बाद आपका फिर से रिपोर्टिंग वाला स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग डेट में है, 8 जुलाई 9 जुलाई, क्योंकि आप देखिए बच्चे कम जाएंगे क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही मैक्सिमम बच्चे अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करा लेंगे। तो 2 ही दिन वो दे रहे हैं। 8 जुलाई को दिल्ली रीजन का कर देंगे, फिर 9 जुलाई को आउटसाइड दिल्ली रीजन बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जब आप निकल जाएंगे, अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं या फिर आप वहाँ पे नहीं जाते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन कराने, या दोनों में से कोई नहीं करते हैं या दोनों नहीं करते हैं, उस केस में आप बाहर हो जाएंगे, लेकिन आप स्पॉट काउंसलिंग कर पाएंगे जो कि सबसे लास्ट में होगा। फिर उसका सीट फ्रीजिंग का जो टाइम है कि आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो 19 को, अदरवाइज आपका अगले राउंड में फिर जाएगा 9 जुलाई को। और 19 जुलाई तक आप रिफंड इसमें भी ले सकते हैं। फिर थर्ड राउंड का जो है उसमें आपका सीट कन्वर्जन रूल अप्लाई हो जाएगा। सीट कन्वर्जन रूल हम डिटेल में बताएंगे एक वीडियो में, बट यहाँ पे बता दे रहे हैं कि मान लो दिल्ली में SC ST वाला सीट खाली रहता है, वो जनरल को डायरेक्ट चला जाएगा। फिर अगर OBC का खाली रह गया वो जनरल को चला जाएगा। इसलिए जनरल स्टूडेंट को बेनिफिट होता है, लास्ट राउंड तक जाते जाते आपको अच्छा मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारे सीट खाली रह जाते हैं। तो थर्ड राउंड से वो अप्लीकेबल हो जाता है। अगर दिल्ली रीजन का सारा मतलब बच्चे को देख के या फिर जो अवेलेबल बच्चे उसको देख के कुछ सीट बच गया तो आउटसाइड दिल्ली को दे दिया जाएगा। आउटसाइड दिल्ली का सीट अगर बच गया तो दिल्ली को, ये वाइस वर्सा होता है। यही है सीट कन्वर्जन रूल। इसको आप डिटेल में बता देंगे आपको पूरा समझा के अलग वीडियो में। तो यहाँ पे बात करते हैं थर्ड जो राउंड का, उसका अलॉटमेंट 11 जुलाई को आएगा, फिर से 2 बजे के बाद। उसके फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर आपका जो 13 जुलाई उससे पहले पहले आपको सीट फ्रीजिंग करना पड़ेगा या फिर आप अगले राउंड में फिर से जा सकते हैं। फिर फोर्थ राउंड का 16 जुलाई को आएगा, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इसमें भी 19 तक आपको सबमिट करना है अपना विलिंगनेस, और 19 तक ही आप ले सकते हैं रिफंड। तो वहाँ पे आपको रिफंड चाहिए तो अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट विड्रॉल ऑनलाइन जो है 19 जुलाई है, उसके बाद कोई भी आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। तो 19 तक आप कर लें, यही है सबसे इम्पॉर्टेंट। और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए काउंसलिंग में, लास्ट तक जाना चाहिए, पहले छोड़ देना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है आपका अदर कॉलेज का अपडेट पे भी कि जोसा में क्या मिल रहा है, जैक चंडीगढ़ में क्या मिल रहा है, बिटसेट में या कॉमेड के में या मणिपाल में, VIT में, ट्रिपल में क्या मिल रहा है। वो सारे प्रोसेस के लिए कंप्लीट गाइडेंस चाहिए जिससे कि आप बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक नॉमिनल चार्ज लगेगा
उसके बाद अभी से एडमिशन तक हम आपको गाइड करते रहेंगे हर एक प्रोसेस के लिए। यहाँ पे चॉइस फिलिंग कैसे करना है, हर एक राउंड में डिसीजन कैसे लेना है, ताकि आपका पेमेंट भी ना फंसे और बेस्ट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकें। यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको अपना कंप्लीट गाइडेंस में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम, और आपको किस तरह से हेल्प मिलेगा इससे। कंप्लीट गाइडेंस जो होता है वो अभी से लेके जब से भी आप कॉन्टैक्ट करते हैं तब से लेके एडमिशन तक का कंप्लीट गाइडेंस, मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसके लिए हम हेल्प करेंगे। चॉइस फिलिंग, जो पर्सनल चॉइस फिलिंग है वो हम करके देंगे आपको। राउंड वाइज डिस्कशन होगा कि क्या आप करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, नेक्स्ट राउंड में जाना चाहिए नहीं, वो सारा चीज़ हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे रेगुलरली, ताकि आप एक अच्छे काउंसलिंग करके अच्छे कॉलेज में जा सकें विद बेस्ट ब्रांच। और ये काउंसलिंग सारे तरह के काउंसलिंग के लिए दोसा, CSAB, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, MSc, CT, BIT, मणिपाल, कॉमेड के, AEEE, जितने भी तरह के काउंसलिंग अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हम गाइड करेंगे आपको। कंप्लीट प्रोसेस जो होता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि चॉइस फिलिंग, डिसीजन मेकिंग, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद कॉलेज में जाके एडमिशन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4-5 ऑप्शन आपके पास रहते हैं या फिर 10 ऑप्शन भी रहते हैं कॉलेज के, तो किसमें लेना है वो सारा चीज़ डिस्कस करके बेस्ट जो होगा आपके लिए उसमें हम एडवाइस करेंगे, ताकि आपका 4 साल का बीटेक कोर्स और उसके बाद फ्यूचर करियर सही हो सके। तो 5th राउंड का जो है वो 23 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आपको उसका डिसीजन मेकिंग करना है 25 जुलाई तक। उसके बाद फिर से आपका इंटरनल अपग्रेडेशन होगा, जो कि डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेड ब्रांच, जो कि इंटरनल अपग्रेडेशन बोलते हैं। जिनको सीट मिला है उसमें से कुछ लोग जो छोड़ दिए 19 को, उसको उसी में से किसी को अपग्रेड कर दिया जाता है। उसके बाद भी जो सीट बच गया वो आपको स्पॉट काउंसलिंग से होगा, जिसका कि डेट 29 से 1 अगस्त को है, क्योंकि उसमें भी हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग टाइम दिया जाता है और उसमें आपको जाके करना पड़ेगा। लास्ट 2 ईयर से वो फिजिकल स्पॉट काउंसलिंग कराते हैं, पहले कोरोना के समय में ऑनलाइन कर दिए थे। तो इसके बाद इसका जो वैकेंसी रहेगा, क्या क्या सीट बचा है, उसको आप देख के जा सकते हैं, अपना टिकट कर सकते हैं, वो 27 जुलाई को आपको दे देंगे। ये सारा जो प्रोसीजर है इसके बारे में अपडेट आते रहेगा इस चैनल पे, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वेबसाइट लिंक, ऐप लिंक सब डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।